ओके, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम आज के सुबह के समय सच में उत्साहित है प्रभु के वचनों को सुनने के लिए? क्या हम खुश है प्रभु के वचन को सुनने के लिए? क्योंकि संसार में कोई खुशखबरी नहीं है। जहाँ पर देखो वहाँ पर सिर्फ बुरी खबरें हैं, है ना। सुबह अगर टीवी चालू करोगे तो उसमें भी सबको डर रहता है। आजकल टीवी चालू करने में शायद डरते रहे लोग, है ना। क्या चालू करें भाई, कभी पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, कभी सिलेंडर क्या होगा, कभी किधर बम गिरेगा, कभी कौन सा देश उठ खड़ा होगा, पता नहीं होता है। तो ये माहौल चल रहा है और इस माहौल के बीच में बहुत से लोग चिंतित भी है, परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है ज़िंदगी क्या होने वाली, आगे क्या होगा। इतना सब कुछ भाग दौड़ हो रहा है, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा, इसका अंजाम कहाँ पर जाने वाला पता नहीं। कुछ लोगों को चिंता ही नहीं है, जो भी होगा होने दो, जैसा भी हो वैसा रह लेंगे, आज नहीं तो कल क्या करना है, हमको जाना ही है। तो इसके लिए वैसे लोग उस चीज़ों का टेंशन भी नहीं लेते। महंगाई बढ़े ना बढ़े, सिलेंडर मिले ना मिले, किधर से भी 2 वक्त का अरेंजमेंट हो गया तो ख़त्म हो गया कैसे भी, है ना। ये सब चीज़ों का भी कोई टेंशन ही नहीं होता वैसे। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन फिर भी हर एक के कान, कहीं ना कहीं हर एक का मन कुछ अच्छी बातों को सुनना चाहता है। कुछ ऐसी बात है कि जिसमें उसको कुछ उम्मीद का किरण नज़र आता हो, कुछ आशाएं उसके जीवन में उससे एक उम्मीद को लाता हो, एक आशा को जगाता हो। और ये और कहीं नहीं, प्रभु के वचन के द्वारा ही ये आशा, ये उम्मीद की बातें हमें मिल सकती है। हम जब भी चाहे निराशा में हो, जब भी हम डरे हुए हो, जब भी हम चिंताओं के साथ हो, जब भी हम परेशानियों में हो, जब भी हम हार के साथ किसी विषय में हम गिर रहे हो, उन हर एक में मैं तो कहता हूँ, अगर प्रभु के लोग, जो लोग वचन पढ़ते हैं ना, उनको कोई मायने नहीं लगता है। क्यों? जब वचन जिसके अंदर होगा वो हमेशा एक धैर्य के साथ बढ़ेगा आगे, क्योंकि वचन में हमें पहले हर चीज़ों के बारे में चेतावनी दे दिया है, पहले हर बातों को बता दिया है। लेकिन क्यों लोग आज डरते हैं, क्यों लोग आज चिंताओं में, क्यों लोग परेशान में हैं? क्योंकि उनको लगता है ये सब, अरे ऐसे कैसे हो गया, ये सब चीज़ें कैसे हो गया, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे सवाल आता है। इसके लिए उनको चिंता, अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन प्रभु ने, जैसे चेलों को यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले सब कुछ बता दिया है, पहले मैंने इन सारी चीज़ों को तुमसे कह दिया है कि क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में, कैसे कैसे स्थितियाँ होगी, कैसे हालात होंगे, क्या परिस्थितियाँ होगी। इसलिए तुम क्या मत करना, ऐसे होते समय घबरा मत जाना। हम कहेंगे अपने आप को, हमें घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि प्रभु ने पहले ही बताया है, महंगाई होगा, अकाल आएगा, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होगी, ये सारे चीज़ें, लेकिन ये सब के बाद एक भलाई उत्पन्न होगी। हालेलुया। प्रभु कहते हैं इन सभी के बाद कुछ अच्छी बातों का शुरुआत होगा। कुछ अच्छा होना है तो कुछ चीज़ों से हमें गुजरना पड़ेगा, कुछ तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, कुछ समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, कुछ निंदाओं से गुजरना पड़ेगा। ये सब जब पार कर कर हम जाएंगे तो एक अद्भुत खुशी हमारा इंतज़ार कर रही है वहाँ पर, एक अद्भुत आशीषें हमारे लिए वहाँ पर है। हालेलुया। तो आज भी हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे। आज जब मैं वचन के बारे में सोच रहा था कि क्या बात करूँ, किस वचन के बारे में मैं कहूँ करके, तब एक बात ऐसे कि हार के बाद क्या है, जीत है, और निराशा के बाद एक आशा है। हालेलुया। आज कई लोगों ने हार का सामना कर रहे होंगे अपने जीवन में, और उनको लगता हो कि अब मैं हार गया हो तो अभी जीतने की तो कोई बात ही नहीं। जब एक इंसान हार जाता है तो फिर आगे इस बारे में सोचना भूल जाता है कि मैं जीतूंगा या नहीं करके। फिर या एक इंसान जब निराशा में, डिप्रेशन में चला जाता है तो उसे फिर बाद में ऐसा कहीं लगता नहीं कि फिर कोई आशा मेरे में है, फिर कोई बातें हैं जो मुझे एक उम्मीद के साथ या एक नई बातों की ओर मुझे ले जा सकता है। अगर आज कोई भी ऐसा होगा, ये संदेश जो सुनेगा, जो अपने जीवन में हार चुका है या जो अपने जीवन में निराशा के साथ हो अपने जीवन को जी रहा है, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा। आज परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कहेगा। आप अगर उसे विश्वास के द्वारा सुनोगे, आप अगर उसे ग्रहण करोगे। आज क्योंकि ऐसा है कि इंसान कोई ऐसा नहीं कि वो हमेशा जीतते रहता है। कई लोग हार कर जीते हुए भी है, और कुछ लोग हार कर पूर्ण रीति से टूट कर निराशा के साथ अपने जीवन में अभी कोई उम्मीद ही नहीं, क्योंकि जहाँ हार है वहाँ पर नाउम्मीदी है, जहाँ पर हार है वहाँ पर टूट जाता है इंसान, जहाँ पर हार है वहाँ पर कुछ कर नहीं पाता है।
धैर्य नहीं होता है, हिम्मत नहीं होता आगे बढ़ने के लिए। ऐसे लोगों के लिए आज प्रभु का वचन कुछ बातों को कह रहा है। तुम कैसे अपने जीवन में फिर से जीत सकते हो? तुम कैसे अपने जीवन में उस नाउम्मीदी से, उस निराशा से एक आशा की ओर तुम आ सकते हो? कौन है जो तुम्हारे जीवन को जीत में बदल सकता है, तुम्हारे हार को जीत में बदल सकता है? तुम जिन बातों में हार गए हो, तुम जिन बातों से टूट गए हो, तुम जिन बातों में निराश हो गए हो, वहाँ पर कौन है जो तुम्हें एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ाएगा? कौन है जो तुम्हें संभालेगा? कौन है जो तुम्हारे अंदर एक नए जोश को भरेगा कि तुम जीत सकते हो? तुम हारोगे नहीं। तुम्हें क्योंकि हारने के लिए वो नहीं बुला रहा है। अगर वो तुम्हें बुला रहा है अपने पास तो तुम्हें हारने के लिए नहीं बुला रहा है। वो तुम्हारे जीवन में कुछ जीत को लाने के लिए बुला रहे, कुछ अद्भुत करने के लिए बुला रहे, कुछ महान कामों को वो करने के लिए वो तुम्हें बुला रहा है। हालेलुया। तो हम आज कुछ वचनों को देखें और इसके द्वारा समझे कि जब हम निराश होते हैं, जब हमको लगता है कि अब मैं हार गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे से कोई मुझ में अभी कोई ताकत नहीं रही है, अब मैं कुछ करूँगा तो भी एक डर रहेगा। क्योंकि क्या होता है, जब देखो वो एक कहावत है, जो दूध से जलता है वो छाछ को भी फूंक कर पीता है, क्योंकि उसको डर लग जाता है उस समय। वो फिर आइंदा उस काम को करने के लिए वो बहुत सोचता है, उसे फिर कितना उसको पुशअप करना पड़ेगा, कितना उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उन चीज़ों को लेकर फिर उठ खड़े होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वो लोग कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं होगा ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है अभी, क्योंकि इस कदर से कई बार हार का सामना किया रहता है, इस प्रकार कई बार गिर गए होते हैं, इस प्रकार कई बार निराश हो गया रहता है। तो ऐसे कोई भी आज अगर सुन रहा है तो ये आपके लिए संदेश है। आपके जीवन में आप जिन बातों से हार गए हो, जिन बातों में आप टूट गए हो, जिन बातों में आप निराशा में हो, जहाँ पर आपको अब ये लगा कि मेरा ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो गई है, यहीं पर मैं अब तो मैं कभी जीतूँगा ही नहीं, ऐसे लोगों ने भी आपको कहकर निराश कर दिया होगा। लेकिन प्रभु का वचन आपको आज खुशखबरी दे रहा है कि तुम हारे हुए नहीं हो, तुम्हारी दौड़ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है, तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते, तुम्हारे लिए कुछ और है, एक अलग स्टेज है ना। संसार में वो कौन सा एक एडवर्टाइज आता है, डर के आगे जीत है बोलते हैं, लेकिन उनको क्या पता है जीत कहाँ से मिलती है ना। कुछ पीने से जीत नहीं मिलेगा, अगर ऐसा होता तो सभी लोग घरों में भर के रख लेते थे उसी को, है ना, इसे पी के जीत जाएंगे, लेकिन वो चुप। लेकिन सच्चा जीत कहाँ पर है, हमें आज प्रभु के वचन के द्वारा हम सीखेगा, समझेगा। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। यहाँ पर भी हम देखते हैं एक व्यक्ति जिसका जो अपने कोशिशों में, अपने कामों में, अपने प्रयासों में हार चुका है, वो निराश हो चुका है, वो अभी उसको अभी उम्मीद भी नहीं रही है। लेकिन कैसे इस व्यक्ति के जीवन में वो अपने आशीष को पाता है। आज हमने भी बहुत कुछ किया होगा, बहुत प्रयास किया होगा, बहुत कोशिश किया होगा, अब ऐसा लगता हो कि अभी तो और कुछ भी नहीं है, ख़त्म, अब नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ करके। लेकिन यहाँ पर हम जब वचनों को पढ़ेंगे, वचनों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इस व्यक्ति के जीवन में जो नाउम्मीदी के साथ था, जो हारा था, निराश हो चुका था। हम पढ़ेंगे 5 को पढ़िए, 5 लूका 5:5। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ओके, यहाँ पर देखो शमौन बहुत अच्छे से कहता है कि हमने क्या किया है, पूरी रात क्या किया बोलता है वो, मेहनत किया है। कई बार हर कोई व्यक्ति है ना, कुछ पाना है तो मेहनत करता है, कोई दिन रात मेहनत करता है, भाग दौड़ करता रहता है इधर जो। और हम जैसे जब मुंबई में देखते हैं तो बाप रे, लोग इतना दौड़ते हैं, उनका सुबह कब होता है, उनका रात कब होता है पता ही नहीं चलता, कब जाते कब आते। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कईयों के जीवन में खालीपन होता है, कईयों के जीवन में बेबसी होती है। उनको लगता है कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, जाते हैं, रात तक मेहनत करते हैं, घर पे आते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ खालीपन है, कुछ ना कुछ अधूरापन जीवन में है। इन सारे चीज़ों को लेकर क्या वो व्यक्ति खुशी रह सकता है? नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर शमौन ने भी बताया था कि मैं प्रभु हमने क्या किया, पूरी रात मेहनत की। कहाँ पर? अपने कामों में मेहनत किया है, अपने जीवन में मेहनत किया है, अपने उन ज़रूरतों के लिए मेहनत किया, लेकिन फिर भी क्या है हमारे पास? खालीपन है, निराशा है, दुख है, उदासी है, एक हार का डर है।
क्योंकि जब कुछ कर रहे हैं हम लोग, उसका कुछ मिलता नहीं है, उसका कुछ रिटर्न्स नहीं आ रहा है, तब हमको लगता है कि यार क्या फ़ायदा इतना सब मेहनत करने का, क्या करूँ इतना सब कुछ करके। क्योंकि आंखों के सामने क्या आ रहा है, हार ही दिखती है, निराशा ही है, उदासी है, बेबसी है, लाचारी है। ऐसे एक हालात में कोई उम्मीद नहीं होता, फिर कुछ करने का धैर्य कहाँ से होगा। क्योंकि सालों से कुछ लोगों को हम देखते हैं कि सालों साल बहुत कुछ करते हैं। कई बार हम किसी लोगों से बातें करते हैं तब वो लोग कहते हैं क्या करेंगे, इतना करते हैं हम लोग फिर भी पुरता नहीं है, कम ही पड़ता है। ये करते हैं, वो करते हैं, कोई पार्ट टाइम नौकरी करता है, कोई सुबह भी करता है, कोई रात को भी कर रहा है। हमारे एक भाई है, उनसे बीच में जब मैंने बात किया तो बोले तो सुबह तो काम कर रहे मैं बीच में क्यों आप प्रेयर को नहीं ज्वाइन हो रहे करके पूछा, तो तब उन्होंने अपनी उस बात को बताया कि नहीं मुझे और थोड़ी समस्या है, तो इसलिए मुझे नाइट ड्यूटी भी करना पड़ रहा है, इसके लिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाऊँगा। ओके, देखिए ऐसे भी समस्या है कि पूरा दिन भी काम कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है उससे, बच्चों की फ़ीस को कमी है, घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, कुछ कमिटमेंट्स है उसे पूरा करना है। तो इन सभी के लिए क्या हो रहा है, वो दौड़ रहा है, प्रयास कर रहा है, कोशिश करता है, सुबह नहीं देखता, शाम नहीं, नींद को मारता है, भूख को मारता है, ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो खुशी मिलनी चाहिए, जो आराम मिलना चाहिए, जो आशीष वो देखना चाहता है, जो आनंद को वो अनुभव करना चाहता है, जो जीत को वो देखना चाहता है, वो कहीं तो दूर रखती है उससे। कहीं तो उसे लगता है कि वो मेरा जीवन का हिस्सा ही नहीं है, मैं इन चीज़ों के लिए हुई नहीं शायद, इसलिए शायद मेरा जीवन ऐसा ही है। मैं सिर्फ मेहनत तो करते रहूँगा लेकिन पता नहीं इसका प्रतिफल मुझे कब मिलेगा, मुझे पता नहीं इसका आशीष मुझे कब मिलेगा, मुझे पता नहीं मैं कभी इस जीत को देखूँगा, मैंने जो कुछ किया है उसका कुछ अच्छा मेरे साथ होगा या नहीं, पता नहीं। क्यों पता है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद वही खालीपन नज़र आ रहा है, वही घर में समस्याएं, वही बच्चों के लिए कमियाँ, बराबर फीस नहीं भर पाना या बराबर हम घर के लिए ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाना। फिर उसके कारण क्या होता है, परिवार में तनाव आ जाता है, परिवार में गड़बड़ियाँ होने लगती है, परिवार में अशांति होने लगती है। और ये सब चीज़ें क्या करते हैं, एक इंसान को तोड़ देती है, एक इंसान को निराश कर देते हैं। क्यों, जब इतना सब कुछ कर रहा है क्यों करता है, ताकि अच्छा रह सके, खुशी से रह सके, शांति से रह सके, आनंद से रह सके। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं आ रही। वो मेहनत करने के बावजूद भी, उतना प्रयास करने के बावजूद भी, कई बार देखिए बच्चों को हम बहुत कोशिश करके पढ़ाई कराते, अच्छे डिग्रियों को लेते हैं, लेकिन वो डिग्री लेने के बाद जब उसको नौकरी करने का समय आता है और उसको जब अच्छे नौकरी नहीं मिलता है तब लगता है अरे इतना साल हमने इतना सब कुछ किया, इतना पढ़ाया, इतना लिखा, इतना डिग्रियों को दिलाया, लेकिन क्या हो रहा है, आज इसको क्या नहीं है, अच्छा काम नहीं मिल रहा है, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। हम लोग जब परसों शादी में गए, वहाँ पर जो इवेंट्स के लोगों को देखा, मैं बात कर रहा था, मैं वही बोला अरे ये लोग इतने पढ़े लिखे लोग और ये लोग यहाँ पर खाना बांट रहे हैं, ये लोग यहाँ पर सर्विंग कर रहे हैं, यानी सोचो फिर क्या है लाइफ। अच्छे कपड़े तो पहने हैं हम लोग, कई बार ऐसा लगता है ना अरे कैटरर्स लोगों को देख, अरे ये लोग कैटरिंग है, लेकिन आज वो कैटरिंग का माहौल करे इवेंट्स करके उसको बदल दे और उसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग भी वो काम करने जैसे। तो सोचिए कितना ये रोकता होगा अपने माँ बाप को, उसके माँ बाप को, कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या सपना देखकर पढ़ाया लिखा होगा कि यार किसी अच्छे बड़े स्थान पर रहे, कोई अच्छे ऑफिस में रहे, कोई जहाँ कोई अच्छे स्थान पर बड़े नाम के अच्छा पैसा कमाएगा। ये एक सपना होता है हर एक माँ बाप का, इतना सब कुछ, और इतना सब लेने के बाद जब ऐसा कुछ देखने नजर आता है तो लगता है अरे क्या हुआ ये, यानी कहाँ पर है, कुछ चीज़ें है ही नहीं। यहाँ पर शिमोन भी अपने काम से क्या हो गया, वो निराश हो गया है, वो हार गया हो, वो बोलते यार नहीं अभी तो नहीं, पूरी रात मैंने कर दिया है, लेकिन वो क्यों तैयार हुआ वहाँ पर, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी, इतना खालीपन के बावजूद भी। वहाँ पर अगर हम ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा है कि नाव खाली थी, क्या नहीं था, नाव खाली था। उस नाव में जिसमें मच्छियाँ होने चाहिए थी, मछलियाँ भरकर, क्योंकि नाव समुद्र में जाते तो वहाँ से क्या लेकर आती हो, मछलियों को लाना चाहिए, लेकिन वो नाव अभी क्या है, वहाँ पर खाली पड़ी हुई है। लेकिन उस नाव में कौन है, अभी प्रभु यीशु मसीह उस नाव के अंदर है। और जब यीशु मसीह के बातों को उसने सुना, यीशु मसीह के बातों को उसने ध्यान दिया, यीशु मसीह की बातों पर जब उसका मन लग गया, तभी कहीं तो वो उस बात के लिए तैयार हो गया। किस बात के लिए, इसलिए कहते कि मैं तेरे कहने से, क्या यहाँ पर क्या लिखा है ना,
तो भी तेरे कहने से मैं क्या करूँगा, जाल डालूँगा। तेरे कहने से मैं फिर एक बार कोशिश करूँगा। तेरे कहने से मैं फिर एक बार अपने कदम को आगे लूँगा। कई बार हम कुछ लोगों के साथ अगर बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे निराशा के साथ हैं, उनसे जब बात करते हैं तो शायद उनको उम्मीद मिलती है तो वो लोग तैयार हो जाते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा, एक और ट्राई करूँगा, एक और बार मैं आगे बढ़ूँगा, एक और मैं चांस दूँगा, अपने लाइफ को एक और मौका दूंगा, अपने आप को एक मौका दूंगा। ठीक है, मैं और थोड़ा ज़ोर डालूंगा और थोड़ा कोशिश करूंगा। अगर हम बच्चों को, अगर माँ बाप होते हैं, जब एग्ज़ाम्स में वो कम मार्क्स लेके तब उनको प्रोत्साहित करते हैं, इंकरेज करते हैं, नहीं और कोशिश कर। तब उनके साथ उनके अंदर एक ये आता है कि यस मैं करूँगा, ताकि और कोशिश करो और प्रयास करो, ताकि और अच्छा नंबर्स ला सको और अच्छा मेरा रिज़ल्ट आ सके। ये हमने कुछ पाने के लिए कुछ किया होगा और नहीं हो रहा है हम लोग से, लेकिन उस टाइम पे किसी की बातें वहाँ पर क्या करेगी, एक जोश को लाएगा, एक उम्मीद को लाएगा और वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा। वैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की बातें उस निराशा के बीच में, उस हार के बीच में, उस नाउम्मीद के बीच में, उस अंधियारे के बीच में वो क्या कर रही है, एक उम्मीद का किरण लेकर आ रहा है, एक आशा को ला रहा है, एक जीत का क्या बोलता है, एक विश्वास को जगा रहा है। आज अगर हम हारे हुए इन सारे हालातों से, इन परिस्थितियों से हम हारे हुए, हम अपने संघर्षों से हारे, हमने मेहनत कर कर हारे हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करेंगे, हम परमेश्वर को जगा देंगे हमारे जीवन में, हम अपने नाव के इस जीवन रूपी इस नाव के अंदर अगर प्रभु को आमंत्रित करेंगे, वहाँ पर हम देखते हैं कि शेमोन के नाव में यीशु मसीह आया था। उस नाव में यीशु मसीह का एंटर हो चुका था और जब ये एंटर हुआ तो वो नाव खाली नहीं रहेगी। और जब यीशु मसीह जिसके जीवन में आएगा, जब यीशु मसीह जिसके अंदर कार्य को करेगा, जब यीशु मसीह की बातें जिसके जीवन में आएगी, उसका जीवन क्या होगा, आशीषित होगा। अगर हम नीचे पढ़ेंगे, हम इस समय 6वां वचन को पढ़ेंगे, जब उन्होंने उसकी बातों का विश्वास किया, उसके बातों पर भरोसा किया और जो यीशु मसीह ने बोला वो जब किया, तब क्या हुआ उनके साथ। 6वां वचन में, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई, हाँ, और उनकी जाल फटने लगी। आमीन, हालेलुया। पहले क्या था, जाल, खाली जाल को क्या कर रहा था, दुख के साथ, निराशा के साथ, खालीपन के साथ, हार के साथ, उस जाल के साथ खेल रहा हो। उसमें जाल के अंदर मच्छियाँ होने चाहिए थे, लेकिन वो जाल अभी क्या है, खाली है। लेकिन बोलता है उसने जब ऐसा किया, इसका मतलब कैसा किया, जैसे यीशु मसीह ने बोला वैसे उसने किया। और जब उसने वैसा किया तब क्या हुआ उसके साथ, जो खालीपन उसके जीवन में था, जो हारपन उसके जीवन में था, जो उदासी उसके जीवन में थी, जो निराशा उसके जीवन में थी, जो नाउम्मीदी उसके अंदर थी, वो सब कुछ बदल गया। हालेलुया। वो सब कुछ आनंद में बदल गया, वो सब कुछ खुशी में बदल गया, वो भरपूरी के साथ बदल गया। कब? जब उसने यीशु की बात को सुना, जब उसने यीशु पर विश्वास किया, जब उसने यीशु को अपने जीवन में अधिकार दिया, जब उसने अपने नाव में यीशु को आने के लिए दिया। आज अगर हम भी अपने इन स्थितियों के बीच में, इन परेशानियों के बीच में, इस हार के बीच में, इस कठिनाइयों के बीच में अगर यीशु को हमारे जीवन पर अधिकार देंगे, हम अपने यीशु को अपने जीवन में आने के लिए आमंत्रित करेंगे, हम अपने जीवन को यीशु को सौंप देंगे और उसकी बातों की ओर हम ध्यान लगाएंगे, तो विश्वास करें कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो बातें, अब तक जो चीज़ें असंभव सी लग रही थी, अब तक जो परिस्थिति असंभव सी लग रही थी, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु उन्हें संभव करने के लिए वो सामर्थ्य है, वो कर सकता है, वो करेगा। देखिए एक और वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 147 का। वो क्या करता है परमेश्वर, 147 का 3 को पढ़िए। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है, हाँ, और उनकी शोक पर मलहम पट्टी बांधता है। आमीन, हालेलुया। वो क्या करता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर क्या करता है, मरहम पट्टी करता है। हालेलुया। यानी मेरा परमेश्वर कौन है, तुम्हारे जीवन के हर एक एक कठिनाइयों को, हर एक एक परिस्थितियों को बदलने वाला है। तुम्हारे हार को वो जीत में बदलेगा, तुम्हारी निराशाओं को आशा में बदल देगा, तुम्हारी बीमारियों को चंगाई में बदल देगा, तुम्हारी हर गठियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। कितना अच्छा वचन कहता है कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। आज अगर तुम निराशा हो, आज तुम डरे हुए हो, आज तुम परेशान हो, तुम चिंतित हो,
तुम्हारा मन पूर्ण रीति से दुखित है, तो प्रभु कहता है कि वो तुम्हें चंगा कर सकता है। वो तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो क्या करेगा? तुम्हारे शोक पर हंसेगा नहीं, तुम्हारे शोक का मजाक नहीं उड़ाएगा, तुम्हारी कमियों को देखकर वो खुश नहीं होएगा, लेकिन वो क्या करेगा? उस पर मरहम पट्टी को लगाएगा, है ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? हमारे घाव पर चोट देता है क्या वो? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब घाव होता है तो क्या करते हो? घाव को पट्टियाँ करता है, वो मरम्मत करता है, वो इलाज करता है उसका। आज हम यीशु के पास जब जाएंगे तो यीशु भी क्या करेगा? उसका इलाज करेगा, ट्रीटमेंट करेगा उसका, वो उसको चंगा करेगा, वो उसके मन के उस सारे के दुख, उस दर्द को वो दूर करेगा। क्यों? वो खेदित मन वालों को क्या करता है? चंगा करता है, और उनके शोक पर, उनके दुखों को मरहम पट्टी लगाएगा। तब सोचे, हम जिस गाँव के साथ तड़प रहे थे, जो गाँव हमें दर्द दे रहा था, जो गाँव हमें परेशान कर रहा था, जब उसके ऊपर मरहम पट्टी लगाया जाए तो वो कम होगा कि ज़्यादा होगा? जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई पेशेंट जब घाव होकर कुछ मार लगकर जब जाता है वो डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए, तब वो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? उसके अंदर एक आशा, जब वो पट्टी लगा देता है डॉक्टर, जब दवाई लगा देता है, जब एक इंजेक्शन लगा देता है, उसको क्या लगता है? हाँ, अब मैं ठीक हो जाऊँगा, अब मैं अच्छा हो जाऊँगा, अब मेरा ये घाव अच्छा हो जाएगा, अब ये दर्द दूर हो जाएगा। ये उम्मीद आ जाता है। सोचिए, डॉक्टर के पास जाने से अगर हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास, सृजनहारा प्रभु के पास अगर आएंगे, जब वो मरहम पट्टी करेगा तो सोचिए क्या होगा हमारे जीवन में, क्या हालात, कैसे स्थिति हो सकती है। अद्भुत परमेश्वर हमारा, अद्भुत। इसके लिए जब वचन में हमने पढ़ा ना, जब भजन संहिता में, क्या हमारा परमेश्वर कौन है? अति महान है वो सामर्थ्य है, वो उसकी बुद्धि अपरंपार है। उसे पता है हमारे जीवनों में आनंद को कैसे लाना है, उसे पता है हमारे शोक को कैसे बदलना है, उसके पता है हमारी हार को जीत में कैसे बदलना है, उसे पता है हमारी निराशाओं को आशा में कैसे बदलना है। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। मनुष्य की बातें हमें थोड़ी देर के लिए होगी, लेकिन प्रभु जब करता है। देखिए, सिमोन के जीवन में जो बातें हुई, वो जो खालीपन था उसका दूर हो गया, वो जो निराशा था उसका दूर हो गया, वो अंधियारा उससे निकाल दिया गया। आज भी अगर ऐसे जो कोई भी है, ऐसी स्थिति में, ऐसे हालातों के साथ, ऐसे परिस्थितियों के साथ आप गुजर रहे, तो आज भी समय है कि आप यीशु के पास आइए, आप यीशु पर विश्वास करें। वो तुम्हारे खेदित मन को चंगा करने के लिए तैयार है, वो तुम्हारे शोक पर मरहम पट्टी बांधने के लिए तैयार है। एक और हम वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 17 से पढ़े, 17 और 18 दोनों पढ़ेगा। यिर्मयाह हाँ 17 और 18 दोनों पढ़ेगा। मुझे ना घबरा, हाँ, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। हाँ, हे यहोवा, हाँ, मेरी आशा टूटने न दे। हाँ, मेरे सताने वालों की आशा टूटे, हाँ, उन्हीं को विस्मित कर, परंतु मुझे निराशा से बचा। हाँ। उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर देखिए, ये जब यिर्मयाह इस बात को लिख रहा है तो कैसे कहता है कि तू मेरा कौन है, मुझे घबराना ना दे, मुझे संकट के समय, संकट के दिन, उस परिस्थितियों में, उन हालातों, तू ही मेरा शरण स्थान है। मेरी आशा टूटने ना दे, मुझे निराश होने ना दे, है ना। और कहते हैं कि मुझे, और कहते निराशा से क्या कर, मुझे बचा। प्रार्थना कर रहे हो आज, अगर हम ऐसे प्रभु से मांगेंगे तो सच में क्या परमेश्वर हमें जो उस पर आशा लगाए हुए, जिसे हम उससे जब हम अपना शरण स्थान मानेंगे, तो क्या वो हमें ऐसे ही छोड़ देगा? क्या वो हमारा इलाज नहीं करेगा? क्या वो हमारे लिए मरहम पट्टी को नहीं करेगा? देखिए यहाँ पर यही 17 का 14 में कहता है, 14 पढ़े, 17 का 14। हे यहोवा, हाँ, मुझे चंगा कर, हाँ, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। हाँ, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। देखिए, ये यहोवा तू मुझे क्या कर, चंगा कर, तभी मैं क्या होऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। तू मुझे बचा, तब मैं बचाया जाऊंगा। यानी ये कौन कर सकता है? उसे भी विश्वास है,
उन सारे चीज़ों के बीच में वो परमेश्वर को पुकार रहे यिर्मयाह, उस गुलामी के बीच में, उस दर्द के बीच में वो पुकार है कि प्रभु मेरा इलाज कर, मेरे इस दुखों का इलाज कर, मेरी इन कठिनाइयों का इलाज कर, मेरे इस हार का इलाज कर, मेरी इस नाउम्मीद का इलाज कर। अगर आज हम परमेश्वर से इसे प्रार्थना करेंगे, अगर आज हम अपने परमेश्वर को विश्वास के द्वारा अपने जीवन को उसे सौंप देंगे, तो जैसे इनके जीवन में प्रभु ने कार्य को किया, आज भी वो जीवित परमेश्वर है, आज भी वो उसी कार्य को करेगा। क्योंकि जैसे वचन में लिखा है, वो जैसे कल था वो आज और युगानुयुग वो एक सा है, वो ना कभी बदला है और वो ना कभी बदलने वाला परमेश्वर है। यदि आज भी हम, जैसे यिर्मयाह ने विश्वास के द्वारा पूछा परमेश्वर से कि तू मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, तू मुझे संभाल, तू मुझे बचा तब मैं बचाया जाऊंगा, अगर तू मेरी आशा को टूटने ना दे क्योंकि मैंने तुझे अपना शरण स्थान माना है। यदि आज हम ऐसे रहेंगे, यदि हम इस रीति से परमेश्वर को अपने जीवन में हम पुकारेंगे, इस रीति से हम अपने आप को खुदा को देंगे, तो सच में विश्वास करें वो हमारे हर एक हालातों को, हमारे हर परिस्थितियों को, हमारे हर कठिनाइयों को हमसे दूर करेगा, क्योंकि ये उसमें सामर्थ्य है। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, अद्भुत परमेश्वर है, महान कामों को करने वाला परमेश्वर है। आज अगर जो कोई भी ये वचन को सुन रहा है, अगर उनको लगता है कि उनके जीवन में वो इन स्थितियों में है, वो ऐसे एक हार के साथ अपने जीवन को वो महसूस कर रहा है कि मैं अब हार चुका, अभी मैं नहीं जीत सकूंगा, अभी मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है, मेरा जीवन अंधकार में है, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, ऐसा लगता है, तो एक बार इस वचन को सुने, एक बार इस वचन पर विश्वास करें, एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करके देखें, एक बार यीशु मसीह को अपने आप को देकर देखें। वो जब तुम्हारे जीवन में आएगा, वो जब तुम्हारे जीवन को अपने नियंत्रण में ले लेगा, वो जब अपने सामर्थ्य को तुम्हारे अंदर प्रकट करेगा, तुम्हारे जीवन के हर एक परिस्थितियों को बदल देगा। तुम जहाँ पर हार गए थे, तुम जहाँ पर टूट गए थे, जहाँ पर तुम टुकराए गए थे, जहाँ पर तुम्हें निंदित किया गया था, जहाँ पर तुम्हें लज्जित किया गया था, परमेश्वर उधर वहीं से तुम्हें उठा कर खड़ा करूँगा, वहीं से तुम्हारे लिए मैं अद्भुत कामों को करूँगा, उन्हीं लोगों के बीच में तुझे ऊंचा उठाऊंगा। इसलिए कहता है कि भजन संहिता में लिखा है कि वो हमारे वैरियों के आगे हमारे लिए क्या करेगा, मेज को तैयार करेगा। जो हमारे लिए हार का कारण बने थे, उन्हीं के बीच में वो हमें जीत का कारण बना के खड़ा करेगा। जो लोग हमारे लिए निराशा का कारण बने, उन्हीं के मध्य में हम आशा की किरण बनकर खड़ा रहेंगे। जिन्होंने हमें ना उम्मीद सा कर दिया, उन्हीं के बीच में प्रभु हमें एक उम्मीद की बातों को लेकर खड़ा करेगा, क्योंकि वो क्या है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करने वाला जीवित और सच्चा परमेश्वर है। आज क्या हम अपने आप को उसको देने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को उसको सौंपने के लिए तैयार हैं? क्या आज भी हम इस बात से डरते हैं? क्या आज भी हम इस बात पर भरोसा नहीं करते कि कोई हमारा जीवन को बदल सकता है करके? आप चाहे सभी जगह पर आपने कोशिश किया होगा, अपने सभी पर विश्वास कर भी, कई बार बोलता ना, सब पर विश्वास कर देखा, सबके पास जाकर आया, सब कुछ किया, लेकिन क्या नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। जहाँ पर भी जा रहा हो, एक तो नाउम्मीद है, जहाँ पर भी जा रहा हो निराशा है, या जिस पर भरोसा किया उसने भरोसा तोड़ दिया, तो अब क्या करूँ? लेकिन यीशु मसीह पर भरोसा कर देखे, यीशु मसीह पर विश्वास कर देखे, यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देकर देखे। उस खाली जीवन में प्रभु यीशु को आमंत्रित करे, जैसे सिमोन पतरस ने अपने खाली नाव में यीशु मसीह को आने के लिए जैसे आमंत्रित किया। जब यीशु मसीह ने चाहा कि मैं तेरे नाव में आऊँ, तब उसने आने के लिए जैसे अनुमति दी। आज भी तुम्हारे खाली जीवन में अगर तुमने यीशु को अनुमति दी आने के लिए, तुम्हारे कठिन जीवन में तुमने अगर यीशु मसीह को अनुमति दी, तुम्हारे हार में अगर तुमने यीशु मसीह को अनुमति दी, तुम्हारी निराशा में अगर तुमने यीशु मसीह को अनुमति दी, तुम्हारी बीमारियों में तुमने अगर यीशु मसीह को अनुमति दी, तुम्हारी नाउम्मीदी में तुमने अगर यीशु मसीह को अनुमति दी, तुम्हारे दुखों में अगर तुमने यीशु मसीह को अनुमति दी है, वो तुम्हारे हर एक स्थितियों को बदलने के लिए सामर्थ्य है, वो तुम्हारे हर हालातों को बदलने के लिए सामर्थ्य है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो जो कहता है वो उसे करता है। हालेलुया। वो बातों को कहकर मुकरता नहीं है। अगर हम
गिनती में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि वो मनुष्य नहीं है कि वो अपनी बातों को कहकर कर जाए, वो परमेश्वर है। वो जो कहता है वो उसे करता है। अगर उसने ठान लिया है कि तुम्हें आशीषित करूँगा तो वो आशीष करेगा। उसने ठान लिया है कि तुम्हारे जीवन को बदल देगा तो वो बदल ही देगा। उसने ठान लिया है कि तुम्हारे निराशा को दूर करना है तो करेगा ही। उसने ठान लिया अगर तुम्हें जीत दिलाना है तो जीत को दिलाएगा ही, क्योंकि कहता है कि उसने जीता है तो वो हमें भी जीतने वाला बनाएगा। इस विश्वास के द्वारा इस वचन को हम ग्रहण करें और अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपें, ताकि प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें। आइए अपने शीशे को झुकाएं, अपने आंखें बंद करें और एक पल के लिए सोचिए। आज भी अगर लग रहा है कि तुम नाउम्मीद हो किसी बातों को लेकर, आज भी तुमने ये सोचा होगा कि सब कुछ कर कर देख ले, अब कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरे लिए, हार ही मेरे लिए है करके अगर सोचकर तुम निराश होकर तुम खामोश हो गए हो, तो आज परमेश्वर का वचन जैसा हमें कहता है कि वो खेदित मन वालों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हारे शोक पर मरहम पट्टी को लगाने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे खालीपन को भर देने वाला परमेश्वर है। तुम्हारी निराशाओं में तुम्हें आशा को देने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे हार को जीत में बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज जो कोई भी मेरी आवाज़ को सुनता है, ये विश्वास कर कि तेरा जीवन ख़त्म नहीं होने पर है। तुमने सोचा होगा कि मेरा जीवन अब ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो चुका है करके तुम्हें लगा होगा, लेकिन एक बार अपने आप को यीशु को देखकर देखो। एक बार अपने उस खाली जीवन में यीशु को आने का मौका दो। एक बार अपने उस अंधियारे में यीशु को आने के लिए मौका दो। एक बार तुम्हारी उस बीमारियों के बीच में यीशु को आने का मौका दो। तुम्हारे उन दुखों के बीच में यीशु को आने के लिए मौका दो। देखिए वो कैसे तुम्हारे जीवनों में अद्भुत करता है, कैसे महान कामों को करता है, कैसे वो तुम्हें छुटकारे को देता है, कैसे तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा देता है, कैसे तुम्हारे हार को निकाल कर तुम्हें जीतने वाला बनाता है, कैसे तुम्हारे अंदर एक अद्भुत रोशनी को लाता है, वो कैसे तुम्हारे इलाज करता है। इसे अनुभव करिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। वो यीशु सच्चा है, वो भला है, वो सच में वो हमारा परमेश्वर महान है। वो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, वो अपार, वो अद्भुत परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं खुदावंत, आज फिर एक बार हम आपके पवित्र नाम को पहुँचे। अद्भुत आपकी उपस्थिति में हमें आप तक चलाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदा आज जो कोई भी इस वचन को सुने हैं परमेश्वर, या प्रभु आपने जिन लोगों के लिए प्रभु जी इस वचन को आज इस मुख से प्रकट किया है प्रभु जी, उन्हें हर एक एक उन कानों तक परमेश्वर, उन हृदय तक प्रभु ये वचन पहुँचे परमेश्वर। जो डर के साथ, जो नाउमीदी के साथ, जो निराशा के साथ, जो लाचार बेबस होकर, जो हार कर, टूट कर प्रभु अपने जीवन को ख़त्म करने की ओर जो लोग हैं परमेश्वर, आज खुदा ऐसे हर एक के खालीपन के जीवन में खुदा आप आइए प्रभु जी। उनके हार में आप आइए परमेश्वर, उनकी बीमारियों में आप आइए प्रभु जी, उनके दुखों में आप आइए प्रभु जी, उनकी निराशाओं में आप आइए प्रभु जी, और उनके हर हालातों को बदल दीजिए प्रभु। उस दिन जैसे सिमोन पतरस सब कुछ कर कर, मेहनत कर कर वो निराश हो गया था प्रभु जी, लेकिन जब उसने आपके बातों का स्वीकार किया, उसने आपके बातों का सम्मान किया, उसने आपके बातों को अपनाया, और जैसे आपने कहा वैसे जब उसने किया प्रभु जी, वो एक अद्भुत आशीष उसके जीवन में आई करके वचन कहता है। वैसे ही प्रभु आज जो लोग परमेश्वर आपको स्वीकार करेंगे, वो आपकी बातों को सुनने वाले बने प्रभु जी, वो आपके बातों को मानने वाले बने प्रभु जी, वो जैसा आप कहते वैसा करने वाले बने प्रभु जी। ऐसे उनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर, ताकि उसके ज़रिए एक उत्तम आशीष वो देख पाए प्रभु जी। खुदा फिर एक बार यहाँ उपस्थित हम सभी को भी आपके हाथों में देता, ऑनलाइन में जितने लोग हमें देखे प्रभु जी, उन सभी को भी आपके हाथों में देता प्रभु जी। हर एक के जीवन में आप आइए परमेश्वर, हर एक के जीवन में आप अद्भुत करें परमेश्वर, हर एक दुखों को मिटाकर, हर बीमारियों को चंगा कर कर प्रभु जी, हर नाउमीदी को दूर कर कर प्रभु जी, एक नई आशा के साथ, एक नई उमंग के साथ प्रभु, एक नए बल को पाकर प्रभु जी आगे बढ़ने में सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपने ऐसा किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपके हाथों में हर एक बातों को देता हूँ। अब तक चलाने वाले प्रभु आगे भी आप ही चलाइए और आप महिमा पाए प्रभु।
फिर एक बार यदि आपका अनुग्रह है तो खुदा, हम अगले हफ्ते फिर एक बार इसी रीति से सभी मिलकर प्रभु जी आपके चरणों तले आए और उत्तम बातों को सीखे और उत्तम आशीष के हम भागी बन सके, ऐसी सहायता करना। प्रभु जी आपने ऐसा किया है करके मैं विश्वास करते हुए सारा आदर सारा महिमा केवल आपको देते हुए इन सभी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के पवित्र और मधुर मीठे नाम में पवित्र आत्मा की सहायता से स्वर्गीय पिता आपसे मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। मिलकर बोलेंगे आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठाए और प्रभु के आशीष को पाए। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता विशेषकर यहाँ उपस्थित हर एक के संग और ऑनलाइन में जुड़े हुए हर एक उन प्रिय भाई और बहनों के संग त्रैहिक परमेश्वर की सारी भलाई और उत्तम आशीषें अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। तो प्रेज लॉर्ड, बोले यीशु मसीह की जय। ओके प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।